अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हमारा आईसीटी का लेक्चर नंबर 14 है। जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो नंबर सिस्टम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं। 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। हमने जो पहला नंबर सिस्टम पढ़ा था वो डेसिमल नंबर सिस्टम था। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसकी बेस है 10 होती है, जिसमें जो डिजिट होते हैं वो 0 to 9 डिजिट होते हैं। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता था, उसमें था 0 और 1 दो डिजिट होते थे, तो उसकी जो बेस थी वो 2 थी। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है, तो कंप्यूटर को भी डायरेक्ट बाइनरी लैंग्वेज ही, बाइनरी हमारी जो नंबर सिस्टम है वही समझ आता है। उसके बाद जो थर्ड था वो ऑक्टल नंबर सिस्टम हमने पढ़ा था। ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसकी बेस 8 होती है, उसमें जो डिजिट शामिल होते हैं वो 0 to 7 शामिल होते हैं। उसमें 8 डिजिट होते हैं, इसलिए उसकी बेस 8 होती है। और उसके बाद हमारा जो लास्ट हमने पढ़ा था वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा था। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या था, तो उसमें 16 नंबर्स होते थे। नंबर कौन से होते थे, 0 to 9 होता था। उसके बाद ABCDEF ये 6 कोड होते थे, 10 से लेके 15 तक। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल। और आज जो हम पढ़ेंगे वो हम कन्वर्जन पढ़ेंगे कि आप एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैंने एक नंबर बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया है, तो जब कंप्यूटर ने उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कंप्यूटर को बाइनरी समझ आएगी, तो कंप्यूटर उसको किस तरह से अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, कौन सा मेथड यूज़ करेगा, वो चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी है। हम करेंगे आज जो हम करेंगे वो डेसिमल टू अदर बेस करेंगे और अदर बेस टू डेसिमल नंबर सिस्टम करेंगे। जो पहले हमने करना है वो डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर बेस सिस्टम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे जो पहला है वो हमारा है डेसिमल टू अदर। पहला हम करेंगे वो डेसिमल नंबर सिस्टम। हम कोई डेसिमल नंबर लेंगे, उस डेसिमल नंबर को आपने किसी और बेस में, वो हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसमें भी आपने कन्वर्ट करना है उसका अलहदा से मेथड होगा, अलहदा मेथड से हम कन्वर्ट करेंगे। तो जो पहले नंबर पे हमने करना है वो हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। जो पहला हमने करना है वो डेसिमल टू बाइनरी। आप कोई डेसिमल का नंबर लेंगे और उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो वो हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ 59 है और इसकी बेस 10 है। ये मेरा डेसिमल एक नंबर है, तो इसको मैंने कन्वर्ट करना है उसमें बाइनरी नंबर में। तो जो जब भी आपने किसी डेसिमल नंबर को किसी दूसरी बेस में कन्वर्ट करना है, जो आप वो बाइनरी में कन्वर्ट करें या वो आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिस नंबर में आपने कन्वर्ट करना है उस नंबर की बेस के साथ आपने इस नंबर को डिवाइड कर देना है। ये इसका असूल है, ये आपने याद रखना है। तीनों के लिए यही सेम ही है। अगर आपने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना है, आपने डेसिमल के इस नंबर को आपने बाइनरी की बेस 2 है, 2 के साथ आपने डिवाइड करते जाना है। अगर आपने इसी नंबर को, मैं कहता हूँ, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, आपने ऑक्टल की जो बेस होती है वो 8 होती है, उसमें क्योंकि 8 डिजिट होते हैं, तो आपने इस नंबर को 8 के साथ डिवाइड करना है। और अगर आपने इसी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल की जो बेस होती है वो 16 होती है, तो इसको आपने क्या करना है, फिर 16 के साथ डिवाइड करते जाना है। तो पहले नंबर पे हम कर रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन। हमने डेसिमल का एक हमारे पास 59 और इसकी बेस 10 है 59, और इसको हमने करना है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, आपने इसको डिवाइड करना है। उसकी बेस पे किस पे करना है, बाइनरी पे करना है। बाइनरी की जो बेस है वो 2 है, तो इसको आपने 2 पे डिवाइड करना है। 5 9 इसको आपने 2 पे डिवाइड करते जाना है। इस तरह से आपने डिवाइड करना है 5 9 और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 टाइम 4 आ जाएगा और 1 इधर कैरी हो जाएगा, 19 और ये 9 18 आ जाएगा। और जो रिमाइंडर बचेगा 29 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 58 आता है। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। 29 और 2 टाइम आ जाएगा 58 और एक रिमाइंडर आएगा इसका। इसी तरह से फिर से आपने इसको डिवाइड करना है, 2 पे आपने डिवाइड करते जाना। जब भी आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है
है तो 2 पे डिवाइड करते जाएं इस नंबर को, फिर 2 1 टाइम और 2 4 टाइम 8 और यहाँ पे फिर रिमाइंडर 1 आ जाएगा इसका। और इसी तरह से फिर से आप 2 पे डिवाइड करेंगे और 7 14 यहाँ पे 0 रिमाइंडर अब आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है तो ये 3 टाइम्स 6 और ये 1 रिमाइंडर आ जाएगा। और उसके बाद फिर 2 पे डिवाइड करना है 1 1 और जब यहाँ पे ये 2 से कम आ जाए तो ये 1 1 1 0 1 1 ये अब इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब जब आपने इसको बाइनरी में लिखना है, इसको इस तरह से डिवाइड करने के बाद तो बाइनरी में लिखना है तो बाइनरी जो इसका इक्विवेलेंट आएगा वो आपने इस तरफ से स्टार्ट करना है, इस तरफ से इस तरफ को लिखते जाना है। तो ये जो हमारा होता है इसे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो 0 एंड 1 होते हैं वो एक बिट होता है, तो इसको भी हम बिट कहेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 बिट बन गए हैं 0 एंड 1 की फॉर्म में। जो हमारा ये 1 है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसे हम बोलते हैं। और ये जो लास्ट पे है जो यहाँ से हमने इसकी डिवीजन स्टार्ट की थी तो वो हमारा जो होता है ये 1 है, ये इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ जाएगा। अब जब आपने इसको लिखना है तो किस तरफ से लिखना है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ आपने इसको लिखते जाना है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे 1 फिर 1 आ जाएगा, ये 0 1 1 और इसकी आपने बेस यहाँ पे 2 लिखनी है, बेस नीचे लाजमी लिखनी है ताकि हमें पता चले कि ये कौन से नंबर सिस्टम में है। तो ये हमारा 59 था जो एक डेसिमल नंबर सिस्टम था, इसको हमने कन्वर्ट करके बाइनरी नंबर सिस्टम में लिख दिया है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम में ये 59 है वो इस तरह से 1 1 1 0 1 1 उसकी बेस 2 ये हमारा बाइनरी में 59 लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई एक और एग्जांपल हम करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास एक नंबर है 127 और इसकी बेस 10 है, तो इसको आपने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको भी सेम वही प्रोसेस आप लोगों ने याद रखना है। जब भी आपने डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी दूसरे में कन्वर्ट करना है, जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसके बेस के साथ आपने डिवाइड कर देना है। सिंपल सा वे है इसको करने का। 127 और इसको आप करेंगे डिवाइड करेंगे 2 के साथ, इसको भी आपने इसी तरह से 2 के साथ डिवाइड करना है। 6 12 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह से फिर से करेंगे 2 के साथ 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 1 इसका फिर से रिमाइंडर आ जाएगा। इस तरह से फिर से इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 15 और ये 1 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 2 पे करेंगे 7 और फिर 1 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 2 पे करेंगे और इसका 3 1 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 2 पे करेंगे ये 1 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 बार 1 1 आ जाएगा, 7 बिट बन जाएगा। और आपने लिखना किधर से स्टार्ट करना है, सेम फिर वही वे इधर से स्टार्ट करना है। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आपने स्टार्ट करना है, इधर से स्टार्ट नहीं करना, स्टार्ट आपने इधर से करना है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ आपने इसको लिखते जाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा 127, इसकी बेस 10 है। अगर इसको आपने बाइनरी में लिखना है तो बाइनरी में ये आ जाएगा इसका 1 1 1 1 1 1 1 और इसकी बेस 2 आ जाएगी। ये 7 टाइम 1 और उसकी बेस आपने नीचे 2 लिख देनी है। 2 लिखेंगे ताकि पता चले कि ये नंबर जो है ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। अगर आप इसको मिस कर देंगे तो आपका आंसर गलत होगा, गलत काउंट किया जाएगा। फिर आपको नहीं पता होगा कि ये डेसिमल में है, बाइनरी में है, ऑक्टल में है या हेक्साडेसिमल में। अगर हम कुछ भी नहीं लिखते तो ये बाइनरी में भी आता है इस तरह से, और डेसिमल में भी आ सकता है, ऑक्टल में भी आ सकता है, हेक्साडेसिमल में भी आ सकता है। ये था हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमने करना है वो हम करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। सेकंड करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। अगर हमारे पास कोई डेसिमल का नंबर है उसको हमने क्या करना है, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई डेसिमल का नंबर ले लेते हैं। सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ पे इसको हम 2 के साथ डिवाइड करते थे, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सेम इसी तरह से जब आपने किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आपने उसको 8 के साथ डिवाइड करते जाना है। तो अब क्या करेंगे, मैं कोई नंबर ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास 105 एक नंबर है और इसकी बेस 10 है और इसको मैंने कन्वर्ट करना है
बेस 8 में ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो उसकी ऑक्टल की जो बेस होती है वो 8 होती है। तो आपने क्या करना है, इस नंबर को 8 के साथ आपने डिवाइड करते जाना है। मैं 105 लिख लेता हूँ, 105, और इसको जब आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आपने 8 के साथ इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है। 8 के साथ डिवाइड करेंगे, 8 1 टाइम 8 आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, इसका कैरी हो जाएगा और 25 हो जाएगा, 3 टाइम 24 आ जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर आपने इसको 8 के साथ डिवाइड करना है, 8 1 टाइम 8 और 8 और कितने आ जाएंगे, 5 13 आ जाएंगे। ये हमारा आ जाएगा, इसका ऑक्टल में आ जाएगा हमारा। इसको कन्वर्ट डिवाइड किया, पहले आपने 8 के साथ डिवाइड किया, 13 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। और फिर 8 के साथ किया, 8 1 टाइम 8 आ जाएगा और 5 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। और आपने क्या करना है, इधर से फिर सेम इसी तरह से ये इसका भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ जाएगा। और इसको जब आपने लिखना है तो इसको आपने किस तरह से लिखना है, 1 5 1 और उसकी बेस 8। ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम था, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। अब हम कोई और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई नंबर मैं थोड़ा सा एक बड़ा ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास 5 6 9, इस तरह से ये एक नंबर है, इसकी बेस 10 है। इसको आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। जब भी आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल की बेस 8 होती है, तो आपने क्या करना है, इस डेसिमल नंबर को बेस 8 जिस नंबर में आपने कन्वर्ट करना है उस बेस के साथ आप डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। मैं कहता हूँ 5 6 9 मेरे पास नंबर है, तो मैं इसको 8 के साथ डिवाइड करूँगा। 8 कितना आ जाएगा, 8 7 टाइम 56 आ जाएगा और आगे 9 है, 8 1 टाइम 8 आ जाएगा और रिमाइंडर मेरे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से फिर से 8 के साथ डिवाइड करेंगे, या दोबारा से 8 के साथ डिवाइड करेंगे, 8 टाइम 64 आ जाएगा और जो रिमाइंडर आ जाएगा वो मेरे पास 7 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 8 है, आपने छोड़ना नहीं है, कब तक डिवाइड करते रहना है, जब यहाँ पे नंबर आपका 8 से कम आ जाए। जिस आप बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं उस बेस के, उसकी जो बेस है उसमें जिस बेस से आप डिवाइड कर रहे हैं, 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जहाँ पे 8 से कम हो। जब जैसे हमने 2 से कर रहे थे तो बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, तो नंबर होगा जहाँ पे वो बाइनरी की बेस 2 होती है, तो नंबर 2 से कम होना मस्ट है। क्योंकि अगर मैं लिखूँगा 2, यहाँ पे कोई भी 2 लिख दिया मैंने, या 2 से बड़ा कोई नंबर लिख दिया, उसका मतलब ये बाइनरी में नहीं है। बाइनरी में जो डिजिट होते हैं वो 0 और 1 ही होते हैं। तो इसमें जो ऑक्टल में होंगे डिजिट्स वो आपके 0 to 7 ही होंगे, ये 8 नहीं आ सकता। इसलिए मैं इसको फिर से डिवाइड करूँगा 8 पे, 8 1 टाइम 8 और यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसको जो आप लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, 1 0 7 1 और इसकी बेस 8 आ जाएगी। ये था हमारा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, अगर आपने डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है जो डेसिमल को आपने अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। मेरे पास कोई एक डेसिमल का नंबर है, मैं कहता हूँ उसको मैंने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इसको हम हेक्साडेसिमल में, डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। कोई भी है डेसिमल नंबर ले लें, मैं डेसिमल नंबर कोई भी ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास 98 है और इसकी बेस मेरे पास 10 है। या मैंने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हेक्साडेसिमल की जो बेस होती है वो होती है हमारे पास 16 होती है बेस। तो अब क्या करेंगे, इस नंबर को आपने 16 के साथ डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है। जब हमने बाइनरी किया था, बाइनरी में 2 के साथ डिवाइड किया था क्योंकि बाइनरी की बेस 2 होती है। जब हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना था तो हम 8 के साथ डिवाइड करते थे क्योंकि ऑक्टल की बेस 8 होती है। इसलिए जब हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम 16 के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल की जो बेस होती है वो 16 बेस होती है। तो मैं इसको 98 को क्या करेंगे, हम 98 लिख लेंगे और इसको आप डिवाइड करेंगे 16 पे करेंगे क्योंकि हमने जो कन्वर्ट करना है वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 16 के साथ डिवाइड करेंगे, 16 आ जाएगा हमारे पास, 6 टाइम 96 आ जाएगा और हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो आ जाएगा 2 आएगा। ये इसका कन्वर्ट हो गया है, ये 6 एंड 2 आ जाएगा, 6 2 और इसकी जहाँ पे आपने बेस लिखनी है वो आपने 16 लिखनी है।
तो ये हमारा कन्वर्जन थी। और इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे कोई एक नंबर हम ले लेते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास 29 ही है, 29 की बेस 10 है। इसको आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या करेंगे आप, इसी तरह से 29 लिखेंगे और 29 लिखने के बाद इसको आपने 16 पे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 16 1 टाइम 16 आ जाएगा और जो रिमाइंडर इसका कितना बचेगा आपका 13 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये 1 एंड 13 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इसको कैसे लिखना है, 1 13 आपने नहीं लिखना। जब भी आपने हेक्साडेसिमल में किसी भी नंबर को लिखना है, ये 0 to 9 अगर नंबर्स हैं आपके पास हो आप उनको तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख लेंगे। अगर आपके पास 10 आ जाता है तो आपने हेक्साडेसिमल में 10 नहीं लिखना, 10 की जगह पे उसका कोड लिखना है। जैसे आप लोगों को बताया था तो हेक्साडेसिमल में 10 का कोड A होता है, उसके बाद 11 का B होता है, 12 का C होता है, 13 का D होता है। अब यहाँ पे 13 है तो हम ये हेक्साडेसिमल में जब इसको लिखेंगे, इसको हम 13 नहीं लिखेंगे, इसको हमने D लिखना है। तो अब इसको क्या लिखेंगे 1D और इसकी बेस हमारे पास 16 आ जाएगी। ये 1D एक हेक्साडेसिमल नंबर है जो हमने किसको कन्वर्ट किया, 29 के इक्विवेलेंट है। 1D इज उसकी बेस 16 आ जाएगी। ये हमारी थी कन्वर्जन है डेसिमल टू अदर बेस। अगर आपके पास कोई डेसिमल का नंबर है उसको आपने किसी दूसरी बेस में कन्वर्ट करना है तो वो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। जस्ट एक ही बात आपने याद रखनी है कि जिस बेस में आपने कन्वर्ट करना है, जिस नंबर सिस्टम में आपने कन्वर्ट करना है, उसकी बेस के साथ आपने इसको नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट कर, डेसिमल नंबर को आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा आप उसको लिख देंगे। ये तो 1 1 1 इससे 1 या 0 आएगा, इसमें 0 to 7 आएंगे ऑक्टल में। लेकिन जो हेक्साडेसिमल में है उसमें बस आपने इतना ध्यान रखना है कि आपने अगर 0 to 9 नंबर आ रहे हैं, जो आपके बिट्स आ रहे हैं, जो आप लीस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट से लीस्ट सिग्निफिकेंट तक, अगर तो 0 to 9 है तो वो तो आप 0 to 9 इसी तरह से लिख देंगे। अगर आपके पास कोई आ जाता है 10 आ जाता है रिमाइंडर, 11 रिमाइंडर आ जाता है, 12 13 14 या 15 आ जाता है, तो उसका आपने कोड लिखना है। यहाँ पे जैसे A है, B C D E एंड F है। ये 10 के लिए है, ये 11 के लिए है, ये 12 के लिए है, 13 के लिए, 14 के लिए और 15 के लिए है। यहाँ पे भी इस तरह से कोई भी नंबर आए उसके इक्विवेलेंट आपने कोड वहाँ पे लिख देना है। तो ये हमारी आज की थी डेसिमल टू अदर बेस कन्वर्जन। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अदर बेस टू डेसिमल कन्वर्जन। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।